इसको करते सुनते हुए दर्शन मंच की ओर आ जाइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। प्रभु जी
दया के अपरंपार सागर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतों अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा को मुक्त कर से बांट रहे संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के सम्मानित मार्गदर्शक शुभचिंतक पदाधिकारी सदस्यगण, आप सभी संगत के प्राण परमार्थ पथ के पंथी तड़प और विरह के मार्ग पर चलने वाले भजनानंदी साथियों, माताओं बहनों, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, ऑनलाइन संदेशों को सुन रहे आप सभी सत्संग प्रेमी साथियों, सबको सादर हार्दिक जय। प्रेमी भाई बहनों, ये संसार में अपना काम चलाने के लिए हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर चाह लें तो छोटी बातों में भी वही काम हो सकता है। अपने जीवन की सांसों को लंबी लंबी बातें करके निरर्थक नहीं बिताना चाहिए। जितना कम में काम चले उतने में चला लेना चाहिए। उदाहरण के लिए 7 कांडों की रामायण है, पढ़ने लगिए तो महीनों गुजर जाए, और एक एक चौपाई का पाठ करिए और वो भी पूरा 120 किलोमीटर की रफ्तार से, तब जा करके 24 घंटे में पूरा हो। लेकिन अगर चाहो तो उसको चंद लाइनों में समेट सकते हो। महात्माओं के इस बड़े ग्रंथ को मनीषियों ने एक श्लोक में जो है समेट दिया। इतनी बड़ी रामायण को कम शब्दों में कैसे जो है समाप्त कर दिया। एक श्लोक में रामायण पूरी खत्म हो गई। क्या लिखा? आदौ राम तपो बनादि गमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्गलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम चैतन्य रामायण। इतनी ही रामायण है। पूरी 7 कांड की रामायण को सारांश में इतना कह दिया। तो हमको आपको भी मौका देख करके काम करना चाहिए। जिस व्याख्या को 3-3 घंटे आप सुनाते, उसको चाहो तो 2 मिनट में सीमित कर सकते हो। बात तो वही बतानी है, सारांश। अब जल्दी से कहीं आपको बात सुना करके आगे बढ़ना है। इस समय गांव-गांव जाने का कार्यक्रम है, तो आप अपने सारांश में इतनी बातें बता सकते हैं कि भाई ये मनुष्य शरीर
परमात्मा का बनाया हुआ सच्चा मंदिर है। इस मंदिर में लगातार कथा और कीर्तन होते हैं। बाहर के मंदिरों में हम झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, सफाई करते, कोई कूड़ा नहीं डालता। तो आप भी अपने इस मनुष्य मंदिर को साफ सुथरा रखो। परमात्मा ने कोई आदेश नहीं दिया है कि आप इसके अंदर कूड़ा कचरा, जानवरों का मुर्दा, शराब जैसे पदार्थों को रख करके गंदा करो। इसको साफ सुथरा रखो। यानी किसी जानवर का मुर्दा मांस मत खाओ। परमात्मा दयालु है। परमात्मा की सृष्टि के सारे जीव उसी के अंश हैं, इसलिए सबको दयालु होना चाहिए। आप भी रहम दिल इंसान बनो, जानवरों पर जुल्म मत ढाओ। ऐसा कोई नशा मत करो कि बुद्धि पागल हो जाए और पागल बुद्धि में अपने घर की माँ बहन बेटी को पहचानने का विवेक खत्म हो जाए। इन दोनों दुर्व्यसनों को त्याग करके मानव जीवन सफल करने के लिए कुछ न कुछ भगवान के भजन का इरादा बनाइए। भगवान के भजन का भेद वही बता सकता जिसने भजन करके परमात्मा को पा लिया हो। आप ऐसे सद्गुरु की तलाश करो जो शब्द का भेदी हो, शब्द का रास्ता बतावे। इस शरीर में उतरने वाली आकाशवाणियों को इसी शरीर में बैठा करके सुना दे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, दुनिया में खोज लो, कहीं रास्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाबा जय गुरुदेव ने पूरे 116 साल की उम्र तक ये दौलत खुले मंच से लाउड स्पीकर से लोगों को दी। आज उनके स्थान पर पूज्य पंकज जी महाराज उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और लोगों को दया बांट रहे हैं। जीते जी भगवान का सरल से सरल रास्ता बता रहे हैं। आप अपने घर से समय निकाल करके मथुरा चलिए और रास्ता ले करके आइए। किसी गफलत में मत रहिएगा। साधु नहीं बनाते, घर द्वार नहीं छुड़ाते, जंगल नहीं भेजते, लुटिया और डोरी कमंडल लेकर के धूनी नहीं रमाना। अपने घर में रहो, बाल बच्चों की सेवा करो, मेहनत ईमानदारी से काम करके सुबह शाम एक एक घंटा समय निकाल करके भजन कर लो। इसी में तुम्हारी दिव्य आँख खुल जाएगी, स्वर्ग वैकुंठ में जाने लगोगे, मालिक का दर्शन दीदार हो जाएगा, ये जीवन कामयाब हो जाएगा। इसलिए इतना ही संदेश तो गुरु महाराज का है, इतने में सारांश आ गया। अब इसी को रबड़ की तरह खींच करके आधा घंटे का कर लो, 2 घंटे का कर लो। एक माहिर वक्ता तो 6-6 घंटे सुनाते रहते हैं और बात घूम फिर करके वही एक आनी है। तो प्रेमी भाई बहनों, जितने कम में काम चले उतने, कभी कभी संजोग जो है बन जाता है, तो संजोग बन जाने में कुछ चीज़ें अच्छी भी हो जाती हैं, कुछ खराब हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? संजोग से बन जाता है। गुरु महाराज सुनाया करते थे, एक कड़ेरा यानी धुनिया, घर में झगड़ा हुआ, नाराजगी हो गई, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो घर से भाग करके निकल गया, सबको छोड़ करके एक शहर में गया और धर्मशाले में रुक गया। इसी तरह से एक घर में धोबी और धोबिन का झगड़ा हुआ। अब धोबिन से नहीं बर्दाश्त हुआ, धोबी को छोड़ करके भाग आई और संजोग से उसी धर्मशाले में रुक गई। कड़ेरा मांग करके लाता, तो एक दिन कहा कि भाई तू भी असहाय, मैं भी असहाय, अगर एक दूसरे की मदद कर दें
तो काम बन जाए। मैं बाहर से मांग करके ले आऊँगा और तू 2 रोटी बना दिया करे, तू भी खा ले मैं भी खा लूँ, संजोग बन गया। अब एक दूसरे का सहयोग होने लगा। जब निकटता आ जाती है, घनिष्ठता आ जाती है, तो प्रेम का प्रवाह चल पड़ता है। और प्रेम का प्रवाह चलते चलते दोनों लोगों में बात शुरू हो गई। उसने पूछा धोबिन ने कि भाई आप कौन सी जाति के हो? तो धोबी के मन में विचार आया, अगर मैं छोटी जात का अपने को बता दूंगा, कहीं ये ऊंची जात वाली हुई तो बात तो बिगड़ जाएगी, इसलिए चलो ऊंचे खानदान वाला बताया जाए। कहा मैं ब्राह्मण हूँ। धोबिन के मन में भी यही विचार आया कि अगर मैं छोटे खानदान का बताऊंगी तो पंडित जी होकर के कहाँ मुझे स्वीकार करेंगे। उसने बताया मैं भी ब्राह्मण ही हूँ। कहा तब तो काम बन गया, चलो हमारा तुम्हारा जो रिश्ता बन जाए। दोनों ने मन मर्जी से शादी कर ली और संयोग से एक बच्चा पैदा हो गया। वर्ण संकर औलाद ज्यादा अक्लमंद होती है, पढ़ लिख करके तेज दिमाग का निकला। और पंडित जी नाम दोनों का था ही, तो बस कथा शुरू कर दिया। कथा कहे और लोगों को सुनावे समझावे, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बतावे। एक दिन एक डोम का परिवार जो है आया, उसी धर्मशाला में रह गया। उसके पास एक सुंदर कन्या थी, बड़ी हो गई थी और इस लड़के की उम्र की। तो बातचीत शुरू हुई 2-4 दिन रहने पर, तो उसने भी सोचा कि अगर हम छोटी जात का बताएंगे तो ये बात बिगड़ जाएगी। तो कहा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ। कहा मैं भी तो ब्राह्मण हूँ। अब धोबिन की लड़की और पंडित जी से ब्याह दी गई। कथा चलती रही सब। और एक दिन परिवार के लोगों ने विचार किया कि ये लड़का क्या कथा सुनाने जाता है, कभी हम लोगों ने नहीं सुना। लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि बड़ी अच्छी कथा सुनाता है। तो लड़के से कहा भाई तुम कथा सुनाते, लोग बड़ी तारीफ करते, कभी तुमने हमको नहीं कथा में कहा चलने को। चलिए आप चलिए। सबको लेकर के गया, कथा में बैठा दी। जब कथा शुरू हुई तो कथा के बीच में एक प्रसंग आया और उस प्रसंग से लड़के ने कथा में सुनाया कि जो किसी को झूठ बोल करके ईमान खराब कर देता उसको बहुत बड़ा पाप लगता है और वो नरकगामी होता है। अब इस बात को बाप ने सुना, माँ ने सुना, उसकी दुल्हन ने सुना। चले आए घर। पंडित जी रोज तो जल्दी से सब रोटी पानी पूछते। आज घंटा गुजर गया, कोई रोटी पानी नहीं, कोई पूछने तक नहीं आए। पंडित जी गए पहले माँ के पास, तो माँ का चेहरा उदास गिरा हुआ। लड़के ने पूछा माँ तेरी ये उदासी क्यों? कहा कि बेटे तूने आज कथा में ऐसी बात कर दी कि मुझे बड़ी चोट लग गई। कहा क्या? कहा तेरा बाप ब्राह्मण और मैं धोबी, लेकिन झूठ बोल करके मैंने तेरे ब्राह्मण बाप का ईमान खराब कर दिया। अब मुझे बड़ा पाप लगेगा, क्या पश्चाताप करूं? अच्छा चलो चुप रहो। गया बाप के पास, पैरों के पास बैठकर पिताजी आज बड़े पन्ना हुए एकदम से भी, आपको जो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहें कि बेटा कथा में आँख खोल दी। कथा में तुमने कहा कि जो कोई झूठ बोलकर किसी का ईमान खराब कर देता उसको बड़ा पाप लगता, नरक गामी होता। अब तो मैं नरक जाऊंगा क्योंकि तेरी माँ ब्राह्मणी और मैं कड़ेरा दुनिया जाता था। मैंने झूठ बोल करके तेरी माँ का ईमान खराब कर दिया, इसलिए मुझे बड़ा पाप लगेगा। अब इसका प्रायश्चित कैसे होगा? अच्छा पिताजी। उठा, अपनी पत्नी के पास गया तो आंसू गिरा रही। तो बोला क्या हो गया? अरे देवी तुम्हें क्या हो गया? रोते हुए कहा कि आज आपने कथा में जो सुनाया
उस कथा को सुन करके मेरे अंदर विवेक जाग गया और मुझे अपनी भूल पर पछतावा होगा। मेरे माँ बाप डोमिन थे, लेकिन आपको ब्राह्मण जान करके, झूठ बोल करके मुझ डोमिन की औलाद की शादी आप ब्राह्मण के साथ कर दी। अब तो मेरे घर वालों ने आपका ईमान खराब कर दिया, कहाँ इसकी माफी होगी? तो पंडित जी ने कहा अच्छा ये बात है, चलो ठीक है, अब जो प्रायश्चित होना होगा। कल जब कथा में गए तो कथा में पंडित जी ने सब कथा सुनाने के बाद कहा कि सुन लो पंचों, बाप कड़ेरा माँ धोबिनिया, 2 मील घर की जाई, आज से पंडित को न कही हो अंधधुंध बन आई। अंधाधुंध बन गई बात। कभी कभी जीवन में अंधाधुंध बन जाती है, लेकिन अंधाधुंध बनने में अंत उसका दुखद होता है। इसलिए जीवन में परमार्थ बनाना है तो अंधाधुंध मत करना, अंधाधुंध से काम बिगड़ जाएगा। निर्मलता, सच्चाई, ईमानदारी की हर स्तर पर जरूरत है, सद्गुणों की हर जगह जरूरत है। आज कलयुग में तामसी प्रवृत्ति का फैलाव है, चारों तरफ तामसी प्रवृत्ति फैल गई है। तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहुरा। आपके चारों तरफ विरोध ही विरोध होंगे। आप नामदान लोगे तो घर के माँ बाप विरोध करने लगेंगे, लड़के बच्चे विरोध कर लेंगे, आपकी पत्नी विरोध करने लगेगी, झगड़ा पर झगड़ा ठानेगी, जिद पर जिद करेगी और आपके कहने के मुताबिक नहीं उल्टा चलेगी। ये नाम का रास्ता है, इसमें विरोध झेलना पड़ेगा। सरल रास्ता चलने वालों के लिए, जिन्होंने ठान लिया कि मुझे ये मंजिल पार करनी है, उन्हें कांटे ताने बाने कोई मंजिल पर जाने से नहीं रोक सकते। लेकिन आलसी, ताना को न सहन करने वाले, गुरु की कृपा का महिमा न जानने वाले, ये सब अपने परमार्थ से चूक जाते हैं। इसलिए सच्चे परमार्थी राह पर चलने वाले लोगों को अगर परमात्मा को पाना है तो अपने स्वभाव को तामसी वृत्ति से ले आओ, उस रजोगुण को अपनाओ और फिर रजोगुण को भी त्यागो और सतोगुण को अपना लो। थोड़े दिन भजन करते करते सतोगुण से भी पार हो जाओ। जब तीनों गुणों से पार जाओगे तब काम बनेगा। जो कोई त्रिगुणातीत हो जावे, जो त्रिगुणों से ऊपर उठ जावे, वही सच्चा भजन आनंदी बनेगा। जो तीनों गुणों के दायरे में रहेगा वो भजन नहीं कर सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ताम भजन न हो, यही तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। ये दृढ़ मंत्र समझ लीजिए कि तामसी वृत्तियों से, तामसी विचारों से, तामसी आहार से, तामसी रहन सहन से, तामसी बोली से, तामसी व्यवहार से, तामसी आचरण से, तामसी अन्न से, तामसी समाज से, तामसी घर से, तामसी संग साथ से भजन नहीं बनेगा। इसलिए तामसी वृत्ति को कम करने का उपाय करो। कम कैसे होगी? जब चारों तरफ भजनानंदियों का वातावरण बनेगा तब जाकर के तामसी वृत्ति से आपको छुटकारा मिलेगा। इसीलिए तो ये दृढ़ मंत्र आपको महाराज जी ने दे दिया। गांव गांव जाओ, सबको जगाओ, भूलों को राह दिखाओ, झगड़ा करने वालों को प्रेम पढ़ाओ और नफरत करने वालों को दिलों में मोहब्बत जगाओ और समाज में प्रेम का वातावरण पैदा कर दो। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इस वातावरण को अगर आपने क्रिएट कर दिया, बना दिया, तो अच्छे समाज की रचना का एक इतिहास आपके नाम लिख जाएगा और शताब्दियों तक ये इतिहास चलता रहेगा। छोटा मोटा काम आपके जिम्मे नहीं, बहुत बड़ा काम है। इसलिए गांव गोद लेने में कोई कोताही मत करो।
रोज निकलो, रोज जाओ। जैसे भोजन शरीर को रोज चाहिए, गृहस्थी के काम काज में रोज समय देना। अगर खेती में समय नहीं दोगे तो खेती चौपट। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर किसान आलस कर जाए तो खेती चौपट। आलस नींद किसान ही नासई और चोरवई नासई ढांसी। अगर उसको खांसी आ रही तो उसका सारा मिशन फेल। और हंसी खुशी सन्यासी नासे और बाबा नासे दासी। ऐ प्रेमी भाई बहनों, ये इल्लत मत पालना। गुरु महाराज ने सख्त हिदायत दी है कि सत्संगी जब किसी सत्संगी के घर जाए तो बाहर बैठे आदमियों से बात करे। अंदर घुस करके घर में बहनों, माताओं, लड़कियों से बात करने की इजाजत नहीं है। कल इशारा आपको किया था, ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में सबको ठगने वाली माया का रूप है। नारी निरखी न देखिए, निरखी न कीजिए गौर, और निरखत ही ते विष चढ़े मन आवे कछु और। इसलिए महापुरुषों की बातों को याद करके आप इसको जहर से भी जहर समझो। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आप बचिए, अपने को बचाइए, सावधान रहिए। बहुत लोगों का स्वभाव बन गया है, वो बिना घर में घुसे बात किए उनको चैन नहीं पड़ता। ये मन की खुरापात है, ये आपके मन की धांधली है जो आपके मन को बिगाड़ डालेगी, परमार्थ से दूर खींच ले जाएगी। इसलिए थोड़ा संयम बरतो, थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करो। इस संसार में रह करके अपनी जीवनी शक्ति को बचाओ। अगर नहीं बचाओगे तो ये जीवनी शक्ति आपकी खत्म होती चली जाएगी और भजन बन नहीं सकता। बिना संयम के भजन में एकाग्रता नहीं आएगी। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बराबर 2 महीने संयम बरतने की बात करते थे, बराबर सत्संग में सुनाते थे। गृहस्थी में रहने वालों को कम से कम 2 महीने का संयम ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। इस मंच से बराबर सुनाते थे। मुझे अपनी बात याद आती है। मैं एक बार एक किताब को बनाने के लिए अहमदाबाद गया था, महीने भर रहा। अहमदाबाद से किताब बना करके जब लौटा तो स्वामी जी ने सत्संग में सुनाया सवेरे यहाँ कि गृहस्थी में 2 महीने का संयम बरतना चाहिए, रहना चाहिए, सबको पालन करना चाहिए। और भजनानंदी सत्संगी को तो आवश्यक रूप से। और उसके दूसरे ही दिन हम चले गए घर जाने की इजाजत मांगने के लिए। जैसे ही प्रार्थना किया, ऐसे शब्दों का उच्चारण किया कि मैं वहाँ 1 मिनट नहीं टिक पाया, भाग खड़ा। स्वामी जी के शब्द यही थे, क्या बच्चा 2 महीने हो गए? बस मैं वहाँ से खिसक लिया। तो खिसकने के बाद फिर पीछे से बुलवाया, कहा कि चले जाना था। और जब मैंने गणना की तो 2-4 दिन ऊपर ही हो गया था। कहने का मतलब, महापुरुष अपने शब्दों से जीव को संभालने की हरदम कोशिश करते हैं, हरदम चाहते हैं कि हम बुराई के रास्ते पर, कमी के रास्ते पर ना जाने दें, आपको संभाल लिए जाए। 24 घंटे सचेत करते हैं। कभी कभी संसारी आदमी से आपको प्रेरणा मिल जाती है। बहुत सारे लोग सत्संग छोड़ करके फलाने महंत के, फलाने साधु के गोल में शामिल हो गए। उनको गुरुवाणी याद नहीं रही। कोई हरियाणा चला गया तो कोई मध्य प्रदेश चला गया, कोई बिहार जा रहा, कोई झारखंड पहुंच रहा, कहाँ कोई नामदान दे रहा, कहाँ कोई नामदान दे रहा। चले जा रहे लोग, भटक करके भूल गए, गुरुवाणी याद नहीं रही। गुरु महाराज ने कहा था, जब किसी दूसरे के सत्संग की वाणी प्रिय लगे,
अच्छी लगे, प्रेरणादायी लगे, तो उसको अपने गुरु की कृपा समझनी चाहिए कि मेरे गुरु ने मेरे रास्ते को सही रखने के लिए मेरे ऊपर ये कृपा की है। और जो लोग गुरुवाणी भूल गए, बस अल्लाह झाड़ा चल पड़े। जानते हो, गुरु का डर छोड़ करके दूसरे डर पर जाने वाले कितनी तकलीफ उठाते हैं, उनको कितना झेलना पड़ेगा। अब ये आगे बताएंगे, क्योंकि आज आपकी सेवा महत्वपूर्ण है। कल शाम को भी याद कराई गई थी, इसलिए आज कम बातों में ही गुजर बसर किया जाए। सेवा कर ली जाए, सेवा से बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो सत्संग में नहीं मिलेगा वो सेवा से मिल जाएगा। सत्संग में सोना चांदी मिलेगा तो सेवा से हीरा जवाहरात मिल जाएगा। इसलिए बेशकीमती चीज को पाने के लिए थोड़ा समय का दान सब लोग दीजिए। अभी यहाँ गाड़ी खड़ी होगी, सब लोग जो है उस पर बैठ करके अधिक से अधिक लोग चारा काटने की सेवा में चलेंगे। गौओं के लिए चारा कट जाए तो आज ये बड़ी बात हो जाएगी। और इसके बाद लौट करके समय से आ जाइए। जो नए लोग हैं 8 बजे के पहले वहाँ पहुँच जाए कुटी में। गुरु महाराज की दया कृपा से पूज्य महाराज जी इस समय रोज नामदान दे रहे हैं। बड़ी कृपा की धार चल रही है, बहुत बड़ी मौज दया है। अब इस दया मौज का लाभ हम प्रेमी न उठा पाए तो हमारा आपका दोष है। इस समय खजाना खोल करके बांट रहे हैं। अनामी पुरुष का दरबार खुला हुआ है। जितने अधिक से अधिक जीवों को पहुंचा दीजिए, अपना लिए जाएं। अपनाए हुए जीव मोहर लग जाएगी, टिकट मिल जाएगा, उनको कोई बीच में रोकेगा नहीं। महापुरुषों से दीक्षित लोगों को कोई बीच का आदमी पकड़ नहीं सकता, छू नहीं सकता। अगर आप उनको नामदान दिला दोगे तो इतना बड़ा कल्याण कि उनकी जीवात्मा अधोगति में जाने से बच जाएगी। इसलिए जैसे जानवर को लोग जो है वो उमेड़ करके लाते हैं चारों तरफ से झुंड के झुंड, ऐसे झुंड के झुंड ले आओ। अरे भाई, जब तक हमारे अंदर तामसी गुण रहेगा तब तक हम सब लोगों की स्थिति जानवर जैसी है। जिस दिन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओगे तो अभी जानवर हो, जानवर से सत्संग में आओगे मनुष्य बनाए जाओगे, मनुष्य से देवता बनाए जाओगे, देवता से भगवान बनाए जाओगे, भगवान से आपका कल्याण कर लिया जाएगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु का काम है। जिन मानुष ते देवता करत न लागी बात। अपने गुरु की ये कृपा है कि मनुष्य से देवता बनाने में उनको देर नहीं लगती। गुरु महाराज कहा करते थे, तुम्हारे बनने में देर है, मेरे उठाने में देर नहीं। तुम बन जाओ, मैं उठा लूँ, लेकिन मैं सारी जिंदगी इंतजार करता रहा कि 10 लोग मुझे मिल जाओ भजनानंदी तो मैं उठा करके ले चलूँ। लेकिन इतनी बड़ी जमात में 10 नहीं मिल पाए। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अभी समय है, अपनी कीमती सांसों को उपयोग में लो। नामदानी सेवादानी की रसीदें यहाँ काउंटर पर कट जाएंगी। आप समय से वहाँ पहुँच जाइए। 8 बजे से होता है, उसके 10 मिनट पहले आप पहुँच लीजिए। समय को देखिए, वचन छूटने नहीं चाहिए। और याद रखिएगा, बीच में सोइएगा नहीं। आँखों में आँखें गुरु महाराज के मिला करके पूज्य महाराज जी को देखते हुए एकदम उसी में रम जाइएगा एक एक बार। और ज्यादा जोर की नींद सताने लगे तो कस के चुटकी चमड़े में अपने से काटिएगा। जब कस के पिराने लगेगा तो अपने आप आपको होश आ जाएगा। भजनानंदी को भजन करने के लिए इस तरह के भौतिक उपाय करने पड़ते हैं। गुरु महाराज बताया करते थे, कभी कभी जब मुझे नींद सताती थी तो ये चोटी में जो है रस्सी बांध करके छप्पर के उस बांस में बांध देता था और भजन करने ध्यान करने बैठता था। जब नींद की खुमारी चढ़ती थी तो जोर से झटका मारते हुए मुड़ी लटकती थी, ये चोटी खिंच जाती थी। इतना दर्द होता था कि यहाँ एड़ी से लेकर के चोटी तक तो घंटों नींद नहीं आती थी। करना पड़ता है। गुरु महाराज अपनी अनुभव बताते थे। दादा गुरु के सत्संग में बैठे
और नींद सताने लगी, बहुत जोर की सताने लगी। का आया कस के, इतना जोर का तमाचा अपने ही गाल पर मारा कि चटाक से सब चौंक गए। कहा क्या हो गया? कहा गुरु जी के सत्संग के लिए अपने मन को ठीक कर रहा था। प्रेमी भाई बहनों, सचेत रहिएगा। वाणी जब शुरू होती है तो इतना जीवात्मा को उसमें मशगूलता आती है और पाप कर्म चढ़ जाते हैं तो नींद सताने लगती, झूमने लगते, खूब झूमते हैं। और बगल का आदमी अगर अंगुली से पेट में चोट कर कहता है सो रहे हो, कहते नहीं नहीं सो कहाँ रहे हैं, सफेद झूठ बोल जाते, पाप और लाद लेते। इसलिए सचेत रहिए, सचेत। सब लोग समय से पहुंच जाइएगा। अब सेवा का समय हो गया, त्रुटियों को माफ करिए। सब लोग मालिक के नाम को बोलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बीच में एक बात याद आ गई। आज संयोग से अपने आश्रम पर चिकित्सा विभाग की तरफ से कोविड से बचाव के लिए उसका संक्रमण फैलने से रोकने की पहली खुराक का यहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगेगा। जो लोग अभी तक उसको नहीं लगाए हैं, आधार कार्ड आपके पास होगा तो 10 बजे से वो कार्यक्रम चालू होगा। आप लोग पहुंच करके जितने लोगों को पहली डोज, एक बार कैंप लग चुका, जो लगा चुके उनको नहीं लगवाना, उनको 84 दिन के बाद दूसरी खुराक लगेगी। लेकिन जो लोग नहीं लगवाए हैं, हमारे प्रेमी बाहर से भी आए हुए हैं, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड होगा तो वैक्सीनेशन कैंप में आप जो है वैक्सीन लगवा सकते हैं। जय गुरुदेव।